आज की हमारी क्लास में रहेगा टॉपिक द टाइप्स ऑफ अटेंशन। हमने पहली कक्षा में पढ़ा था मीनिंग ऑफ अटेंशन, डेफिनेशन ऑफ अटेंशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अटेंशन। आज हम पढ़ेंगे द टाइप्स ऑफ अटेंशन, यानी कि अटेंशन या ध्यान के कितने प्रकार हैं। तो हम देखेंगे कि ध्यान के या अवधान के जो टाइप्स हैं मोस्टली 3 प्रकार हैं। इनमें नंबर 1 पर है ऐच्छिक वॉलंटरी अटेंशन, अनैच्छिक इनवॉलंटरी अटेंशन, और तीसरा है आदतजन हैबिचुअल अटेंशन। अब हम देखेंगे कि इन तीनों ही अटेंशंस में जो हमारा फिर वही बात आती है, अवधान को हम लोग ध्यान भी कहते हैं एक जनरल भाषा में। तो अब हम जो पहले पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ऐच्छिक अवधान, मीन्स एक ऐसा ध्यान जहां हम अपनी इच्छा से मन को और ज्ञानेंद्रियों को पहुंचाते हैं। रच एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने 1967 में कहा था ऐच्छिक ध्यान की अवस्था में हमें प्रयास करना पड़ता है, यह सामाजिक दबाव प्रेरकों के द्वारा प्रभावित होता है। सॉरी, मीन्स जो हमारा ऐच्छिक ध्यान है उसमें सोशल प्रेशर भी उस पर इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव डालते हैं। ये जो सोशल प्रेशर है, डिटर्मिनेट्स है, एक जनरल बात आती है, हम कभी कभी बच्चों से पूछ लेते हैं तुम क्या करोगे या तुम उस क्षेत्र में जाओ, तो ये हमारे ऐच्छिक ध्यान में सामाजिक प्रेरक प्रभाव डालते हैं। अब आप देखिए कि जब ये जो ऐच्छिक ध्यान है, इसके लिए कहा कि जब कोई व्यक्ति अपनी रुचि, आप देखिए एक एक चीज को हम लिख रहे हैं क्लियर कि ऐच्छिक ध्यान में क्या क्या जरूरी है। एक तो होती है रुचि, क्या है रुचि, यानी कि इंटरेस्ट। जब कोई व्यक्ति अपनी रुचि, इच्छा, क्या इच्छा, अंतर्मन, फिर उसके बाद क्या आता है एकाग्रता, एकाग्रता के आधार पर किसी वस्तु, क्या चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी स्टिमुलस मान लीजिए, उद्दीपक या विषय पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे ऐच्छिक ध्यान अवधान कहते हैं। इसे सक्रिय अथवा प्रयासपूर्ण अवधान भी कहते हैं। अब देखिए कि किसी भी वस्तु पर, मान लीजिए एक वस्तु हमारी गोल है, बॉल, सपोज दैट ये एक उद्दीपक है, इस पर हमारा ऐच्छिक ध्यान जा रहा है। इस पर आने के लिए हमारी 3 चीजें मेन रूप से प्रभावित करती हैं, एक तो रुचि, दूसरी इच्छा, तीसरी एकाग्रता। अगर इन तीनों के साथ व्यक्ति का ध्यान अगर जा रहा है तो वो ऐच्छिक ध्यान है। अब इसमें आप देखिए ऐच्छिक अवधान जो है, चूंकि व्यक्ति की आयु और मानसिक योग्यता में वृद्धि होने पर बढ़ता है, मीन्स एज और मेंटल एज, जो उसकी मेंटल एज है या मेंटल एबिलिटी है, और एज जो जो उसकी बढ़ेंगे तो उसकी इंटरेस्ट, उसका इच्छा, उसकी एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ये चीजें भी डेवलप होंगी और उसका ध्यान उसकी आयु के अनुसार की वस्तुओं पर जाएगा। यहां मान लीजिए हम एक एग्जांपल एक बच्चे का दें, तो एक स्टूडेंट
का ध्यान पुस्तक का पढ़ने का है और उसको पढ़ के समस्याओं का समाधान करना है। ये जो स्टूडेंट है ये बुक को पढ़ेगा और बुक को पढ़ेगा तो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। अब अगर ये व्यक्ति सामाजिक दबाव में पड़ रहा है और उसकी एज और मेंटल एज जब ये बढ़ेंगे, मेंटल एबिलिटी जब बढ़ेंगे एज के साथ साथ ये बढ़ेंगी, जब ये बढ़ेंगी तो उसका ऐच्छिक ध्यान भी बढ़ेगा। जो चीज़, जो बुक स्टूडेंट को पैसे के साथ पढ़ा रहे हैं वो एक टाइम के बाद आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ एज एंड मेंटल एबिलिटी वो स्टूडेंट का जो मानसिक लेवल है, वॉलंटरी अटेंशन का, वो बढ़ेगा। इसको इंग्लिश वर्जन दिया, रच ने ही कहा कि वॉलंटरी अटेंशन रिक्वायर्ड एंड एफर्ट इट इज फॉर सेल्फ बाय सोशल प्रेशर ऑफ अदर मोर और लेस रिमोट मोटिव। ऐच्छिक ध्यान सामाजिक परिस्थितियों और अन्य प्रेरकों के द्वारा भी प्रभावित होता है। ये जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, चलो दोबारा देखेंगे। सामाजिक परिस्थितियां, ये सामाजिक परिस्थितियां हैं, ये भी प्रभावित करते हैं किसको, ऐच्छिक ध्यान को। इसके अलावा अन्य प्रेरक भी होते हैं जो ऐच्छिक ध्यान को प्रभावित करते हैं। मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं। कौन सा? पूजा का। हम क्या सभी व्यक्ति सिखाते हैं कि भैया पूजा करेंगे तो फुल्ली कंसंट्रेट होके करिएगा। वहां पे उपस्थित व्यक्ति अपना ध्यान पूरी तरह से, जो भी उसका आराध्य है, गॉड है, वो उसमें कंसंट्रेट होके अपना ध्यान लगाता है और पूरी मनोयोग से वो उस स्टेचू, उस मूर्ति को अपना फोकस करता है। क्यों? क्योंकि वो ऐच्छिक ध्यान है उसका, बचपन से सीखता आ रहा है। हाथ भी जोड़ेगा, आंखें भी बंद करेगा, पूरी तरह से सारे दिमाग के तार वो उस भगवान से जोड़ लेगा जो उस स्टेचू, उस कैलेंडर, उस मंदिर में लगा हुआ है कंसंट्रेशन के साथ, क्योंकि उसका ऐच्छिक है। इसमें उसकी रुचि भी है, इच्छा भी है, एकाग्रता भी है। किसमें? इस भगवान की पूजा करने में। आप देखिए कि रुचि है तभी तो पूजा कर रहा है, उसकी इच्छा है इसलिए पूजा कर रहा है और एकाग्रता से कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका स्वार्थ भी होता तो कहता भगवान जी मेरा ये काम कर देंगे, इसलिए पूरे पैसे से वो करता है, या अल्लाह या जीसस, जिसको भी व्यक्ति मानता है और पूरी एकाग्रता के साथ प्रेयर करता है। अब आप देखेंगे कि ऐच्छिक अवधान के अंतर्गत कुछ अवस्थाएं पाई जाती हैं। अब हम उन अवस्थाओं पे बात करेंगे। अब जो ये अवस्थाएं हैं,
ये है नंबर 1, अवधान वस्तु का ऐच्छिक चयन। Means voluntary selection of the object of attention. Attention. अब देखिए ये जो अन्य कारक है, ऐच्छिक अवधान की जो दूसरी अवस्थाएं हैं, इनको लिख देते हैं ऊपर शॉर्ट में अवस्थाएं। किसकी? ऐच्छिक अवधान की। उनमें सबसे बड़ा, सबसे प्रमुख अवस्था है अवधान वस्तु का ऐच्छिक चयन। मीन्स जो व्यक्ति का ध्यान जा रहा है उसके लिए उस वस्तु का चयन है। व्यक्ति जिस फील्ड का है वो उस वस्तु की ओर ध्यान देगा, उस ऑब्जेक्ट की ओर अपना ध्यान आकर्षित करेगा। जो भी जिस फील्ड का है तो उसका चयन करेगा। दूसरी बात आती है अवधान वस्तु का स्पष्ट ज्ञान। मीन्स जो भी वस्तु है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसका, उसके प्रति अवेयरनेस आपकी क्लियर हो, उसकी नॉलेज पूरी हो। अगर आपको ज्ञान नहीं है, आपका ये ध्यान उधर जाएगा ही नहीं। इंटरेस्ट है, मान लीजिए कोई व्यक्ति मैथ का है तो वो मैथमेटिकल पोर्शन की ओर ध्यान देगा और वह उस चीज में इंटरेस्ट लेगा। ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति को उसकी नॉलेज ना हो और उसका ध्यान वहां पहुंच जाए। तीसरी चीज आती है सामाजिक दबाव एवं अन्य कारकों का प्रभाव। सही सामाजिक दबाव जो है और अन्य कारक ऐच्छिक ध्यान के लिए
सोशल प्रेशर, जो कि रच ने भी कहा था, क्या कहा था रच ने, कि भाई सामाजिक दबाव अथवा प्रेरकों के द्वारा प्रभावित होता है ऐच्छिक अवधान। वही बात इसकी अवस्थाओं में भी है कि सामाजिक दबाव और अन्य कारकों का प्रभाव भी ऐच्छिक अवधान के लिए जरूरी है। यदि सामाजिक दबाव और अन्य कारक भी इसके लिए ऐच्छिक अवधान के लिए प्रभावित करते हैं। इस 3 के बाद चौथी अवस्था हम आगे चलते हैं। एकाग्रता से सुख या शांति की प्रत्याशा। Expecting happiness or peace from concentration means हम जब एकाग्र होंगे किसी भी चीज के लिए तो एक बहुत सिंपल सी बात है कि हमारा उधर इच्छा है, रुचि है और ध्यान जा रहा है उसी फील्ड के हम हैं, उसी क्षेत्र के हम हैं, जिसके कारण से क्लियर कह रहे हैं कि भाई प्रत्याशा है, एक्सपेक्टेशन है, तभी तो हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति से जिसका इंटरेस्ट हो म्यूजिक में और बात करें लिटरेचर की तो वो उधर अपना ध्यान नहीं पहुंचाएगा। वो जिस फील्ड का है वो उधर ही अपना ध्यान पहुंचाएगा। अब आप नेक्स्ट देखिए, 4 हो गए। 5वीं अवस्था है मानसिक द्वंद्व का समापन। Resolution of mental conflict। अब जब हमारा इंटरेस्ट होता है और हमारा ध्यान वहां पहुंचता है, रुचि, इच्छा, एकाग्रता है, तो जो कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति होती है, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट की, मानसिक द्वंद्व की, उसका समापन हो जाता है। हम क्या करें क्या ना करें, डिसीजन लें ना लें, वो सब चीज़ों से हम फ्री हो जाते हैं, रिसोल्यूशन हो जाता है उसका। हम एक तरह से स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। आप देखेंगे इसी क्रम में कभी कभी हम बिना मन के भी कहीं भेज देते हैं अपने मन को, लेकिन वहां हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अब इसी कड़ी में हमारा जो अगला है नंबर
नंबर 1 पूरा हुआ, अब ये नंबर 2 स्टार्ट होगा, अनैच्छिक। अनैच्छिक अवधान मीन्स इनवॉलेंट्री। अब ये इनवॉलेंट्री अटेंशन है। अभी हमने पढ़ा था वॉलेंट्री, यानी कि हमारा ऐच्छिक था, इंटरेस्ट था। अब तक हम जो काम कर रहे थे वो इच्छा के लिए, इच्छा से कर रहे थे। मीन्स हम शारीरिक और मानसिक तौर पे उस काम के लिए इंटरेस्टिंग थे, समाज भी सपोर्टिव था, समाज में प्रेशराइज कर रहा था, हम उस काम को कर रहे थे। अब बात आती है अनैच्छिक अवधान की। तो ये एक वो अवधान है कि जब किसी व्यक्ति या प्राणी का ध्यान किसी वस्तु पर बिना इच्छा के ही चला जाता है तो इसे आदत्तजन्य ध्यान भी कहते हैं, या निष्क्रिय या प्रयासहीन ध्यान भी कहते हैं। मीन्स ये कि मान लीजिए पेड़ है और इस पेड़ की ओर ध्यान व्यक्ति का चला गया अचानक से, क्योंकि ये अनिच्छिक है, इच्छा नहीं है, तो ये व्यक्ति का स्टोर नहीं होगा। उससे पूछ लिया जाए भाई काहे का पेड़ था, पता नहीं। उससे पूछा जाए लगभग कितना ऊंचा होगा, पता नहीं। मीन्स पेड़ तो था पर कौन सा था उसे ये कुछ नहीं पता। बट यही अगर ऐच्छिक बात होती, बॉटनी का स्टूडेंट होता, तो वो काफ़ी कुछ क्राइटेरिया इसके बता देता। तो इसके जो अनैच्छिक के, मान लीजिए तेज साउंड आ जाए बहुत तेजी से, ध्यान तो जाएगा, कर्कश होगा कानों को, क्योंकि कानों को आवाज जा रही है, तो इसलिए वो कहेगा अनैच्छिक है। अब तीव्र प्रकाश में भी ऐसा होता है, अचानक से आंखों की पुतली शॉर्ट हो जाती है दिखना, और अधिक प्रकाश से कम प्रकाश में आए तब। तो प्राणी में क्षमता प्रारंभ से ही पाई जाती है। छोटे बच्चों में इस प्रकार का अवधान प्रदर्शित होता है, क्योंकि इस प्रकार के ध्यान में रुचि और अभिप्रेरणा का महत्व नहीं होता। इसके लिए रुचि की आवश्यकता नहीं है और ना ही मोटिव की है। इसमें रुचि की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि वॉलंटरी में था, और अभिप्रेरणा की भी आवश्यकता नहीं है। इन दोनों की आवश्यकता इसमें नहीं है। दूसरी बात, अवधान की प्रक्रिया अचानक उपस्थित हो जाने का होती है, इस कारण इसे अनैच्छिक ध्यान भी कहते हैं। अचानक से होता है, कोई प्लान नहीं होता, कोई प्री प्लान नहीं है, और व्यक्ति उसे देखता है और उस चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि उस पर कोई प्रेशर नहीं है। अब हमारा तीसरा जो आएगा वह है आदतजन्य अवधान। ये जो थर्ड है अटेंशन का भाग, ये कहलाता है आदतजन्य अवधान। हैबिचुअल। अब देखिए इसमें कितने मजे की बात कह रहा है, आदतजन्य है, हैबिचुअल है, कि जब व्यक्ति या प्राणी का ध्यान किसी वस्तु या दीपक पर
अनायास बिना किसी प्रयास के चला जाता है तो वह आदतजन्य ध्यान कहलाता है, हैबिचुअल अटेंशन कहलाता है। इसे सहज ध्यान भी कहते हैं, स्पॉन्टेनियस अटेंशन भी कहते हैं। कोई प्लान नहीं होता लेकिन ध्यान पहुंच जाता है। आदतजन्य ध्यान आगे चलकर स्वतः प्रदर्शित होता है, कोई कहता नहीं उसे, खुद दिखता है, परंतु प्रारंभ में इसके लिए प्रयास करना पड़ता है और यह स्वचालित होता है। इसके संकेत स्वचालित होते हैं, ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अब उसको ये स्टूडेंट है, इसको फोर्स किया जा रहा पढ़ने के लिए, पढ़ाई के लिए, प्रारंभ में उसका मन नहीं लगता है, लेकिन ज्यों ज्यों वह उसमें आगे बढ़ता है तो जहां उसको जबरदस्ती पढ़ने के लिए फोर्स किया जाता था, आयु बढ़ने के बाद, मानसिक लेवल बढ़ने के बाद जो मेंटल अटेंशन है उसकी बढ़ी, तो वह अपनी उन्हीं किताबों में, अपने उन्हीं सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेता है। दूसरा उदाहरण दे सकते हैं कि एक माँ अपने बच्चे को ना चाहते हुए भी उसकी एक्टिविटीज पर उसका ध्यान MOTHER पहुंचता है। ठीक वैसे ही बच्चे का ध्यान जब, चूंकि सिखाया जाता है चिल्ड्रंस को कि भाई शाम हो रही है, पापा का आने समय हो रहा है, तो उसका जो फियर है बच्चे का, वो एक लालसा भरा नजर आएगा, एक उम्मीदों से भरा हुआ कि भाई पिताजी के आने का समय हो रहा है, और वह बहुत ही इंतजार भरी घड़ियों में उसको देख रहा है। चूंकि आदत जन्य है, उसकी आदत है, शाम हो गई है तो पापा को आना है। बच्चे को रो रहा है तो उसे दूध देना है तो माँ को याद आएगी बिना किसी को कहे, ये उसकी आदत का हिस्सा है। ड्राइवर है, उसे क्लच, ब्रेक, कब क्या करना है, उसके बॉडी पार्ट्स एकदम आदत के अनुसार काम करते हैं, कब किसकी आवश्यकता है। एक मनोवैज्ञानिक हुए स्टाउट ने कहा कि इच्छा के ना होने पर स्वतः किसी वस्तु पर ध्यान का जाना स्वाभाविक या आदतजन्य ध्यान है, और जब हमारा ध्यान हमारी इच्छा के विरुद्ध किसी वस्तु पर पहुंचता है तो इसे हम अनैच्छिक ध्यान भी कह देते हैं। मीन्स थोड़ा बहुत रिलेशन इसका अनैच्छिक ध्यान से है। अब देखिए, ये तो इसके मेन भाग थे ही थे, मेन पार्ट्स। किसके? अटेंशन के 3 मेन पार्ट्स थे। अब आप देखेंगे कि अन्य आधार भी हैं इसके, काहे के? अटेंशन के। अन्य आधार हैं जिसमें पहला है विषय भार। अब जो विषय भार अटेंशन है, विषय भार अवधान का वर्गीकरण। अब जो विषयवार अवधान का वर्गीकरण हो रहा है, इसके उन्होंने 2 पार्ट्स बताए। कितने बताए बेटा? 2 भाग बताए। अब 2 में जो पहला है उसका नाम है उद्भावनात्मक अवधान। ये जो उद्भावनात्मक अवधान है, इसमें देखें कि हम अपने मानसिक विचारों, किसको? मेंटल थॉट्स। दूसरा इमोशन, और इच्छा। मेंटल थॉट्स, इमोशन, फिर आगे इच्छा।
और प्रवृत्तियों पर ध्यान एकाग्र करते हैं। ये सब चीजें उद्भावनात्मक अवधान की हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे ध्यान को हम आत्मनिष्ठ ध्यान भी कहते हैं, अप्रत्यक्ष ध्यान भी कहते हैं। ये जो मानसिक प्रक्रिया है इसको प्रत्यक्ष देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि मेंटल थॉट्स, इमोशन, इच्छा, प्रवृत्ति ये सब सामने से नहीं दिखते हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर इंट्रोस्पेक्टिव यानी कि अंतर्दर्शन की क्षमता अधिक होती है वो ही इसको भली भांति देख पाते हैं। फिर इसका दूसरा पार्ट बताया संवेदी अवधान। ये किसका विषयवार का है भाई। अब संवेदी अवधान में क्या करें, इसमें हम किसी प्रत्यक्ष उपस्थित बाह्य वस्तु पर ध्यान एकाग्र करते हैं। अब तो संवेदी अवधान है और बाह्य उपस्थित वस्तु पर हम लोग ध्यान एकाग्र कर रहे हैं। वो आप किसी पेड़ पर, किसी आवाज पर, किसी पर भी कर सकते हैं। हम अगर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उसका टोटल बता देंगे। हम कुछ भी पूछे, पेड़ काय का था, आवाज किसकी थी, पेड़ कैसे पत्तों का था, आवाज कितनी एज की होगी, अनुमान तय वो जितने भी हम डिटेल भरी बातें पूछेंगे उससे वह बताएगा। अब इसी क्रम में हम देखेंगे विषयवार के बाद दूसरी चीज आती है प्रक्रिया के आधार पर। इस पर प्रक्रिया के आधार पर। अब प्रक्रिया के आधार पर भी दो भाग हैं। पहला है विश्लेषणात्मक। मीन्स एनालिटिकल अटेंशन। यदि किसी वस्तु के अंग प्रत्यंग पर ध्यान दिया जाए तो उसे विश्लेषणात्मक अवधान कहते हैं। इसकी विशेषता वस्तु के प्रत्येक भाग पर ध्यान बारी बारी या क्रम से पहुंचता है। मीन्स जो विश्लेषणात्मक अवधान है, मान लीजिए कोई पक्षी हमने देखा तो इस पक्षी का टोटल चीजें वो बताएगा। वो पंख है, आकार है, रंग है, चोंच है, सब कुछ बताएगा। और जो दूसरा पार्ट है इसका, उसका नाम है संश्लेषणात्मक। संश्लेषणात्मक अवधान। इसमें क्या होता है कि इस अवस्था में किसी वस्तु के समग्र रूप पर ध्यान के केंद्रित किया जाता है। जैसे पक्षी या प्राणी को समग्र या इकाई के रूप में देखना। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं है। और इसमें हमने देखा कि यहाँ विश्लेषण करना पड़ रहा है, यहाँ संश्लेषणात्मक है, यानी कि उसका सिंथेटिकल अटेंशन है। जो ये दोनों ही उसको नजर नहीं आते, ना तो विश्लेषणात्मक अवधान नजर आएगा व्यक्ति को, ना ही संश्लेषणात्मक। तो यदि व्यक्ति कहे कि भाई ये नजर नहीं आता, थोड़ी देर पहले कहा था कि जिस व्यक्ति के अंदर इंट्रोस्पेक्टिव पावर होगी वह उसको अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएगा, देख पाएगा। तीसरी चीज होती है रोचकता के आधार पर अवधान का वर्गीकरण। ये जो रोचकता के आधार पर है, यानी कि इंटरेस्ट, इसके भी दो प्रकार हैं। इस
सूचकता के भी दो प्रकार हैं। पहला है तत्कालिक अवधान, तत्कालिक अवधान। अभी तत्कालिक अवधान जो है, यदि कोई वस्तु रुचिकर एवं आकर्षक है तो उस पर हमारा ध्यान तुरंत चला जाता है। और इसका जो बी है वो है व्युत्पन्न अवधान। व्युत्पन्न अवधान में क्या होता है कि इस अवस्था में हमारा ध्यान किसी वस्तु पर किसी उद्देश्य को लेकर केंद्रित होता है। इसमें एम होता है छुपा हुआ, इसमें नथिंग, एकदम अचानक से हमारा ध्यान उसकी ओर पहुंचता है। इसमें एम है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को परीक्षा की तैयारी करनी है, डेट आ गई, लग गया उसमें और वह तैयारी कर रहा है पूरी इच्छा के साथ, इसे हम ऐच्छिक ध्यान में भी रख सकते हैं, ऐच्छिक ध्यान भी कह सकते हैं, क्योंकि वह इच्छा है और वह चीज यहाँ व्युत्पन्न है। तो आप देखेंगे हमने आज जो पढ़ा वो टाइप्स ऑफ अटेंशन पढ़े। टाइप्स ऑफ अटेंशन के बाद नेक्स्ट क्लास बाद में।